दलाइल एक हदीस से और एक आयत से। ठीक है, तो इख्तिलाफ फिर- कहाँ? ठीक है, फिर उन पर नबूवत क्यों नहीं उतरी? नहीं। जिन पर उतरी है, आप देखें, मेरा सवाल है ना, आप मेरा सवाल समझ लेंगे, आपको आधा जवाब तो आप दे देंगे। आपने दो दलाइल दिए, अनफुसना व अनफुसकुम, नफ्स से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इससे तो बड़ी निस्बत और दलील है ही कोई। अब एक पैगंबर पर आसमान से वही उतर रही है और एक पैगंबर पर नहीं उतर रही है, वो पैगंबर नहीं है अब, ठीक है, तो किस तरह वो अफजल हो सकते हैं या जिस पर वही उतर रही है? इसका जवाब यह है कि फजीलत का बाब और है मनसब का बाब। ठीक है, एक शख्स के पास फजीलतें ज़्यादा हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मनसब हो। ठीक है, यानी मनसब होना वो नबूवत का मनसब बना दिया जाता है। नबूवत का मनसब होना और है, फजीलत होना और है। ज़रूरी नहीं है जो साहिब फजीलत हो वही साहिब मनसब हो। अब आपसे मोटा सा सवाल, यानी मैं अपनी मुताबिक कि जब नबी मुकर्रम ने फरमा दिया कि फातिमा तो बज़ आतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, आपके घर का टुकड़ा है, और ममा मुहम्मद इल्ला रसूल। जब जनाब फातिमा ज़हरा नबी मुकर्रम का टुकड़ा है, इस एक हदीस की बुनियाद पर उलमाए अहले सुन्नत, एक नहीं मुतअद्दिद उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि ये एक हदीस दलील है जो सही हदीस है, मुतवातिर हदीस है। ये एक दलील है कि जनाब फातिमा उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल है। चलेंगे, वो तो नबी नहीं है। जब नबी मुकर्रम की उम्मत में सबसे अफजल है, तो नबी की उम्मत तो सारी उम्मतों में अफजल है ना। इसको तो हदीस पाक आपने फरमा दिया ना कि वो सरदार मगर जन्नत है। नबी तो नहीं है वो भी। फजीलत में जब नबी के बाद सबसे ज़्यादा है तो सारे नबियों से ज़्यादा। जब क़यामत नबी खड़े हो जाते हो जिस बीवी के लिए, महशर में भी जब बीवी फातिमा आएंगी तो सारे नबी के साथ खड़े हो जाएंगे। मगर नबी तो नहीं है, फजीलत में ज़्यादा है, नबूवत नहीं है। तो ये मुमकिन है कि कोई एक वजूद फजीलत में ज़्यादा हो मगर वो नबी ना हो। जैसे माँ बेटे पर फजीलत रखती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि माँ नबी भी हो, इमाम भी हो, रसूल भी हो, मगर फजीलत है। नबियों की माएँ नबियों पर फजीलत रखती थी मगर नबी नहीं थी। हमारा कहना यह है कि